धन्यवाद आयुष्मान। पर इससे पहले कि मैं कविता पढ़ूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने जो सोचा था कि ये कितनी सुंदर गोष्ठी होगी, इसमें कितना मजा आएगा, मुझे लगता है उससे मुझे 10 गुना ज्यादा मजा आया है। वाह, थैंक यू। इतनी इतनी अच्छी कविताएं पढ़ी गई हैं, इतनी अच्छी बातचीत हुई है और इतना आत्मीय वातावरण है। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम एक दूसरे को वर्षों से जानते हैं, हम एक दूसरे को कब से जानते हैं। और कविता तो वैसे भी ऐसी चीज होती है कि एक दूसरे को नजदीक ले आती है, लेकिन मुझे बहुत ही मजा आया है। और मैं आयुष्मान से, निधि से, पूनम जी से, सबसे ये कहूँगा कि ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है, इसको जारी रखिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, और ताकि हमको ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिले। इतने खूबसूरत, इतनी सुंदर रचनाएं पढ़ी गई। अभिनव जी ने इतनी सुंदर रचना पढ़ी, उस वक्त हमें म्यूट कर दिया गया था, मैं वाह भी नहीं कर पाया। इतना सुंदर, इतनी अच्छी उनकी सभी कविताएं, बहुत अच्छी। और उससे पहले ज्ञानेश्वर जी ने, क्या उनकी कविता में प्रवाह है, क्या कैसे धारा सी बहती है उनकी कविता में। डोगरी तो सबको समझ नहीं आई होगी, लेकिन जो उनका प्रवाह है, जो भाषा की मिठास है, वो आई होगी। बाकी शशि दीदी जी ने तो इतनी अच्छी कविता पढ़ी और इतना इतना मजा आया, सब ने बहुत ही अच्छा पढ़ा। अब मैं आपको सुनाता हूँ, क्योंकि मैं छंदोबद्ध लिखता नहीं, इसलिए मैं इसको सीधा ही आपको हिंदी में ही पढ़ के सुना देता हूँ। मैंने अपनी कविताओं की ट्रांसलेशन की। मेरी ये कविता है पोंगर। आपको अनूप जी, इसको मैंने सुनाया हुआ है। जी जी जी, मुझे याद है। बहुत बहुत बढ़िया। पोंगर होता है अंकुर या अंकुरित होना। जब तुम्हें लगे कि तुम अंदर ही अंदर से मर रहे हो, जब तुम्हें लगे कि तुम अंदर ही अंदर से मर रहे हो, तब भी अपने जीने के रंग ढंग कायम रखना। बहुत अच्छा। तब भी अपने जीने के रंग ढंग कायम रखना, उनके लिए जो तुम्हें देखकर जीते हैं। क्या बात है। उनके लिए जो तुम्हें देखकर जीते हैं। कौन जाने उनके प्यार की नमी में तुम फिर से अंकुरित हो उठो। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह वाह वाह। अब एक कविता, इसका शीर्षक है शिव। स्वागत है। सब वही थे, सब वही थे, पर जहर शिव ने पिया। सब वही थे, पर जहर शिव ने पिया। जहर शिव ने ही क्यों पिया? जहर शिव ने ही क्यों पिया? जहर शिव को ही क्यों पीना पड़ता है? जहर शिव को ही क्यों पीना पड़ता है? वाह वाह वाह। शायद इसलिए कि शिव मुकुट नहीं पहनता। शायद इसलिए कि शिव मुकुट नहीं पहनता। रत्न जड़ित सिंहासनों पर नहीं बैठता। देवता कहलाने की कोई लालसा नहीं। औरों को तो मुकुट पहन सिंहासनों पर बैठ देवता दिखना होता है। वाह। जरा सा सिंहासन डोलने पर उनका देवत्व खतरे में पड़ जाता है। क्या बात है, क्या बात। पर शिव तो बिंदास, नशे में मस्त मलंग, शरीर पर राख मले, बेझिझक निडर, अपनी मस्ती में नाचने वाला नटराज है। सृष्टि की रचना शक्ति का पूरक, जिसका तांडव जीवन और मृत्यु के भेद को मिटा देता है, उसको छोटे मोटे जहर से क्या डर? उससे तो जहर भी डरता था। उससे तो जहर भी डरता था। साहस न कर पाया गले से नीचे उतरने का।
वाह वाह साहस न कर पाया गले से नीचे उतरने का, जमीन आसमान का अंतर है देवता दिखने में और वाह। देवता होने में। क्या बात है। जो देव मुक्तों और हारों की चाह नहीं रखते, आसमान का चांद उनका ताज और धरती का नागराज उनके गले का हार बन अपने को धन्य मानते हैं। वाह 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 वाह। एक कविता है, थोड़ी नई ही है, बूढ़ा और बच्चा। स्वागत है। सुबह उठकर मैं कुछ जरूरी काम करता हूँ, सुबह उठकर मैं कुछ जरूरी काम करता हूँ। पहले मैं एक मुलाकात करता हूँ, पहले मैं एक मुलाकात करता हूँ अपने आप से। इस मुलाकात में ना किसी लिहाज के लिए कोई जगह है, ना किसी पर्दे के लिए। क्या बात है। वाह वाह। ना किसी लिहाज के लिए कोई जगह है, ना किसी पर्दे के लिए। मेरा मैं और वाह मैं एक दूसरे के रूबरू होते हैं बेपर्दा। क्या बात है। फिर मैं अपने मन के साज की ढीली हो गई तारें कसता हूँ, फिर मैं अपने मन के साज की ढीली हो गई तारें कसता हूँ, ताकि दिन में कोई बेसुरी आवाजें ना निकालूं, बहुत अच्छे, बहुत ताकि अच्छे। दिन में मैं कोई बेसुरी आवाजें ना निकालूं। वाह वाह वाह। इसके बाद उस बूढ़े के हाथ में सोटी और दिया थमाकर अपने अंदर की ड्योढ़ी पार करा के उसको विदा कराता हूँ, जो पक्के पांव मेरे मन के आंगन में डेरा जमा लेना चाहता है। वाह वाह वाह। उसके बाद उस बूढ़े के हाथ में सोटी और दिया थमाकर अपने अंदर की ड्योढ़ी पार करा के उसको विदा कराता हूँ, जो पक्के पांव मेरे मन के आंगन में डेरा जमा लेना चाहता है। फिर बूढ़े से खाली करवाए मन के आंगन को अपने अंदर के बच्चे को खेलने के लिए सौंप कर दिन का सफर शुरू करता हूँ। बहुत अच्छा। ये जरूरी काम करता हूँ मैं सुबह उठकर सबसे पहले। क्या बात है। बहुत एक कविता सुनाने का मैं अपना लालच नहीं रोक पा रहा, वो सुना के बस। कई बार कविता पर ही कविता है। कई बार कविता मन में आती है पर फुर से उड़ जाती है। कई बार कविता मन में आती है पर फुर से उड़ जाती है। पकड़ने की कोशिश करो तो उंगलियों के पोर कविता के आर पार आपस में छू जाते हैं, पर तब भी पकड़ में नहीं आती कविता। वाह वाह वाह। कई बार कविता अचानक सावन की बारिश की तरह झमाझम बरस ही पड़ती है, भीतर बाहर सराबोर कर जाती है। ऐसी मस्ती भर देती है, क्या आवाज है। मस्ती भर देती है। आवाज आ रही है वापस। कई बार कविता अचानक सावन की बारिश की तरह झमाझम बरस ही पड़ती है, भीतर बाहर सराबोर कर जाती है। ऐसी मस्ती भर देती है कि हाथ में पेन लेकर उसे कागज पर उतारना भी लगता है खलल कविता। क्या बात है। वाह। कई बार कविता आती है पर कुछ देर के बाद छिप जाती है, फिर आती है, रुकती है, फिर छिप जाती है। क्या बात। छोटी चंचल बच्ची की तरह लुका छिपी खेलते चिढ़ाती है। जब आप उसके पीछे दौड़ दौड़ कर हाँफने लगते हैं, शरारत से मुस्कुराती मासूम सी बन वह खुद आकर बैठ जाती है आपकी गोद में।
क्या बात है, वाह वाह वाह। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।